हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन एंड जेंडर ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला है कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जाति जाति मीन्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं बॉय, तो बॉय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसमें कोई भी लड़का हो सकता है। नेक्स्ट इज गर्ल। ओके, गर्ल से हमें किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में नहीं पता चलता, बस हमें एक कम्युनिटी के बारे में पता चलता है जिसको हम गर्ल से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सिटी। अब सिटी कोई भी हो सकता है, लेकिन सिटी एक नाउन है जिससे हमें पता चलता है कोई ना कोई शहर के बारे में। ओके, तो ये सारे शब्द जो हैं ये किसी न किसी जाति के या कम्युनिटी के नाम को डिनोट करते हैं। ओके, सो इसलिए हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और सेकंड नाउन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्रॉपर मींस ऐसे नाउन्स जो कि किसी पर्टिकुलर चीजों के नाम को डिनोट करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं किसी लड़के को बुलाना चाहता हूं तो मैं उसके नाम से बुलाऊंगा उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के का नाम है राम, तो मैं उसे पर्टिकुलरली उसके नाम से बुलाऊंगा राम। ओके, कोई शहर है जयपुर, तो मैं उस शहर के नाम को पर्टिकुलरली जयपुर से डिनोट करूंगा। ओके, प्रॉपर नाउन आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले नाउन पे चलते हैं। नेक्स्ट नाउन इज कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसा कि इसका नाम है कलेक्टिव मींस हम जब किसी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर चीजों के कलेक्शन को जब कोई नाम देते हैं तो उस वर्ड को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मींस एक ग्रुप को कलेक्टिवली जब हम कोई नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह सकते हैं क्लास। क्लास से हमें पता चलता है क्लास इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन और इट मे कंसिस्ट बॉय और गर्ल्स। ओके, क्लास जो होता है उसके अंदर लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, बस उनके पूरे ग्रुप को हम एक नाम से डिनोट करते हैं जो कि होता है क्लास। और ये क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, टीम। टीम एक नाउन है जो कि एक ग्रुप को हम देते हैं नाम टीम। ये क्रिकेट का टीम हो सकता है, ये बैडमिंटन टीम हो सकती है। ओके, कोई भी टीम हो सकती है, हम उस ग्रुप को टीम से डिनोट करते हैं। ओके, सो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नाउन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन किसी भी चीज पदार्थ के नाम को बोला जाता है। अगर कोई नाउन किसी मटीरियल के नाम को डिनोट करता है तो वो मटीरियल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड। गोल्ड से हमें पता चलता है सोने को हम गोल्ड बोलते हैं। ओके, गोल्ड हुआ या कॉपर या सिल्वर, ये सब क्या है? ये सब मटीरियल्स के नाम हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर। ओके, तो ये सारे हैं तो नाम, जिस वजह से हम इसको नाउन कहते हैं, लेकिन ये नाम है किनके? ये मटीरियल्स के नाउन है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मटीरियल नाउन। और नेक्स्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये मोस्टली हम अपने फीलिंग्स
को नाम जब देते हैं तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो कि इनटेंजिबल है, जिसे हम छू नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे चीजों के नाम को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव। लव इज अ फीलिंग। लव एक एहसास है जिसे हम देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, तो इसको हमने नाम दिया लव। सो लव इज अ नेम एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं, और ऑनेस्टी जो होती है, दिस इज ऑल्सो नॉट सीन बाय अस, ये हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील द ऑनेस्टी ऑफ एनी पर्सन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन में हमें देखने हैं नाउन के कितने जेंडर्स होते हैं, जिसमें हमें पहला देखना है मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। हिंदी में इसको कहते हैं पुल्लिंग। हमें मेल जेंडर्स के बारे में डिनोट करते हैं, ऐसे नेम ही मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल बॉय, डॉग, ऑक्स एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे नेम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग मीन्स मेल हैं। ओके, सो if this is male genders then we call it as masculine gender. Okay, our next gender is feminine gender. Feminine means स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ऐसे वर्ड्स जो हमें फीमेल जेंडर के बारे में बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम फेमिनाइन जेंडर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गर्ल, इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई फीमेल है। वुमेन, मदर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमें फीमेल जेंडर के बारे में पता चलता है। तो ऐसे वर्ड्स जिससे हमें फीमेल जेंडर्स के बारे में पता चले उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, न्यूटर। न्यूटर मीन्स न्यूट्रल, जिसका कोई जेंडर फिक्स ना हो, और इसको हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड हमें ऐसी चीज के बारे में डिनोट करता है जिसके जेंडर को हम फिक्स ना कर पाए या जिसके जेंडर को हम बता नहीं सकते, ऐसे वर्ड्स को या ऐसे नाउन को हम न्यूटर जेंडर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक। बुक का कोई जेंडर हम डिनोट नहीं कर सकते। पेन, पेन का कोई जेंडर नहीं होता। इंक पॉट, इसका कोई जेंडर नहीं होता। सो all the things, all the non-living things mostly neuter gender noun कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जिसमें हम किसी के जेंडर को पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टीचर, तो टीचर कोई भी हो सकता है, दैट मे बी मेल टीचर और फीमेल टीचर। ओके, बट टीचर इज द नाउन जो कि हम मेल या फीमेल किसी को भी दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल इज एलिफेंट। नाउ एलिफेंट से हमें क्या समझ में आता है, ये हाथी है। अब ये एलिफेंट नाम जो है ये एक नाउन है, एलिफेंट वर्ड एक नाउन है, और इससे हमें पता चलता है हाथी के बारे में, बट वो हाथी मेल है या फीमेल है वी डोंट नो। सो एलिफेंट इज अ कॉमन नाउन। ओके,
नेक्स्ट इज डॉक्टर। डॉक्टर इज अ नाउन जिससे हमें पता चलता है कोई चिकित्सक है, लेकिन वो मेल है या फीमेल है वी डोंट नो। सो डॉक्टर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। तो आई होप कि आपको ये चारों ही जेंडर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी वर्ड को मैस्कुलिन और फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय एंड गर्ल, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, नेफ्यू भतीजे को बोलते हैं, नीस भतीजी को बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ, मैन विमेन एंड सो ऑन। ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए ताकि आपको कभी भी कुछ लिखते वक्त इन वर्ड्स का अगर यूज करना हो तो आप आराम से यूज कर सकें, आपको पता हो कि किसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और किसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ओके, और इस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्ड्स लिस्ट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। That is all for today. Thank you for watching my video. If you like this video, please hit the like button, and if you have any doubts, please comment me in the comment box. Thank you.